बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना होस्ट, आपका अपना दोस्त मोहम्मद बिलाल फूड एंड डी। दोस्तों, आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ अंडा और भेजा फ्राई। ये बड़ी यूनिक रेसिपी है। जो मेरे दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वो मुझे लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें और रेसिपी पूरी देखें। दोस्तों, सऊदी अरब में इसी तरह से अरबी लोग भेजा फ्राई करके खाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने 2 अदद मगज़ ले लिए थे और उनमें सिर्फ़ 1 गिलास पानी का मैं शामिल करूँगा और बड़ी इलायची के 2 से 3 दाने लेकर इनमें शामिल करूँगा। और कोई भी ऐसा सिरका वगैरह या कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, इनसे ही इनकी स्मेल जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इसी तरीके से दोस्तों, जो मैं मगज़ को मैं इसी तरीके से उबालूँगा और बॉयल करने के बाद इसकी बिल्कुल स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो पहले तो मुझे इसको अच्छे तरीके से बिल्कुल इसका कीमा करना है और वो भी चमचे के साथ। दोस्तों, हमारे पाकिस्तान में, पंजाब में जो कीमा चलता है ना, वो ज़रा मगज़ जो जिसे कहते हैं हम मगज़ डाले कीमा लगा रहे, ये बड़ा बड़ा होता है, बोटी बड़ी बड़ी होती है होटलों में भी, रेस्टोरेंट। तो ये कीमा जो है बिल्कुल आपको इस तरह कर देना है कि बिल्कुल जैसे कीमा बन चुका है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं इसी तरह से इसको बिल्कुल इसका कीमा कर दूँगा और बिल्कुल ये यानी कि इसी तरह मलाई टाइप हो जाएगा। जब आप इसकी एक बाइक लगाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, ये मुंह में घुल जाएगा। इस तरह का यूनिक और टेस्टी रेसिपी है। तो ये आप देख सकते हैं कि भेजे को मैंने अच्छे तरीके से फ्राई कर दिया और इसके बाद जब ये बिल्कुल कीमा बन जाए तो इसमें मैं 2 अदद शामिल करूँगा प्याज के। तो प्याज को भी मैं इसी के साथ अच्छे तरीके से पहले हल करूँगा और हल करने के बाद मैं हल्का सा प्याज का मट जो है वो ख़त्म करूँगा। तो जैसे ही दोस्तों मुझे लगे कि प्याज की स्मेल जो है वो ख़त्म हो चुकी है, तो उसी वक्त मैं इसमें 200 ग्राम घी जो है वो शामिल करूँगा। तो घी शामिल करने के साथ इसी तरीके से आपने इसको अच्छे तरीके से भूनना है। तो घी डालने के बाद आपने इसी तरीके से फ्राई करना है और उसके साथ ही आपने अदरक और लहसुन का जो पेस्ट था वो इसमें शामिल करना है। तो ये कितना मेंशन करना है मैं आपको सारा स्टार्टिंग में ये रख के बता चुका हूँ। आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से दोस्तों ये फ्राई होता जाएगा और इसका कलर जो है वो बिल्कुल चेंज होता जाएगा। तो जब आप देखें कि हल्का हल्का सा ब्राउन होने लग गया तो उसी स्टेज पर आकर आपने इसमें मसाले जो हैं वो इसमें शामिल कर देने हैं। और मसालों को शामिल करते वक्त आपने फिर इसकी अच्छे तरीके से जो है वो बुनाई करनी है। तो मेन सीक्रेट इसका यही है दोस्तों कि आपने बुनाई जो है ना वो अच्छे तरीके से करनी है और तकरीबन 5 से 7 मिनट इसकी इसी तरीके से आपने बुनाई करनी है। तो जब आप देखें कि 5 से 7 मिनट अच्छे तरीके से बुनाई हो चुकी है तो फिर आपने इसमें जो हरी मिर्चों का पेस्ट था वो शामिल कर देना है। तो वो शामिल करने के बाद फिर आप 1 से 2 मिनट इसकी बुनाई करें। टोटल दोस्तों इसकी 10 से 12 मिनट बुनाई होगी। तो ये आप देख सकते हैं जब इस शक्ल में आ जाए तो घी तकरीबन छोड़ने लगे तो उस स्टेज पर आके आपने क्या करना है कि पहले इसको अच्छे तरीके से चेक कर लेना है कि पानी तो नहीं है इसमें, ठीक है। तो घी बिल्कुल छोड़ने लगा है। तो इसी स्टेज पर आके आपने दोस्तों इसमें जो मैंने अंडे 2 अदद लिए थे उनको अच्छे तरीके से मैंने फेंट लिया था। तो फेंटने के बाद आपने इसमें जो अंडे हैं वो शामिल कर देने हैं। दोस्तों, ये बड़ा यूनिकी यानी कि एक टेस्टी सा मगज़ बनता है, जिस तरह मलाई टाइप आप मलाई टाइप आप कह सकते हैं कि मुंह में घुल जाता है। इस तरीके से ये जो है ना ये रेसिपी आपकी तैयार होगी। तो अभी आप देख सकते हैं अंडा डालने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से फ्राई करूँगा और फ्राई करने के बाद जब ये फिर
घी अपना छोड़ दे तो फिर आप समझे कि आपकी तैयारी इसमें आ चुकी है। तो कुछ लोग इसमें आप धनिया भी डाल सकते हैं, अदरक जो है वो भी डाल सकते हैं। तो मैं घर के लिए बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूँगा। अब इसमें आखिर में काली मिर्च जो है इसके ऊपर वो मैं इस्तेमाल करूँगा। तो इसकी आप लुक देख सकते हैं दोस्तों। अगली रेसिपी तक मुझे इजाज़त दें, तो ये मेरी रेसिपी ज़रूर फॉलो करें।